नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो संविदा अध्यापक लगे थे उनके वेतन आहरण संबंधी दिशा निर्देश आ चुके हैं। उनका जो मानदेय भुगतान किया जाना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पे मैनेजर पर आपको एक ग्रुप बनाना है 220202109010 और स्टेट फंड के उप मद 41 में ये संविदा व्यय में उपलब्ध पूल बजट से राशि आहरित करने हेतु ये जो बजट मद है ये रहेगा। तो आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप मास्टर में जाके और एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ग्रुप मास्टर में आपको एड ग्रुप में जाके और आपको यहाँ पे ग्रुप नेम कॉन्ट्रेक्चुअल कर देना है, या जो कुछ आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद में बजट हेड में आपको 220201090100 और ऑब्जेक्ट हेड में आपको 41 लिखना है। उसके बाद में प्लान नॉन प्लान इसमें स्टेट फंड करना है और यहाँ पे आपको वोटेड करना है और यहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल MGGS या जो कुछ भी नाम लिखना चाहें आप इसको सबमिट कर दें। मैं यहाँ पे ग्रुप बना चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रुप है इसको आप देखिए, ये है 2202010901। ये डिमांड नंबर ऑटोमेटिक बाद में आएगा, आपको वहां पे जो शो हो रहा है केवल यही भरना है। तो सबसे पहला काम हो गया ग्रुप क्रिएट करना। तो ग्रुप क्रिएट यहाँ पे हम कर चुके हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे मास्टर में। एम्प्लॉय जो डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल में जाके और यहाँ पे अपने को जो भी एम्प्लॉय अपने संविदा कार्मिक है उनकी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रेक्चुअल और सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद में नाम ये डिटेल अपने को भरनी है। तो ये सारी जो डिटेल भर के उसके बाद में स्टेटस मैं यहाँ पे जो भरा हुआ है उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये जो नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल आ गया, उसके बाद में NA नाम आ गया, फिर ग्रुप नेम, ये डेजिग्नेशन पोस्टेड अपॉइंटमेंट सहायक अध्यापक, और इस तरीके से ये फिक्स्ड है। और उसके बाद में ये सेकंड स्टेप स्टेटस वो भी आप फिलअप करेंगे टेम्परेरी में, और NPS नॉन गेजेटेड मैरिड ये स्टेटस वगैरह ये सारा यहाँ से हम अपडेट करेंगे। पे एंड बैंक बहुत ही सावधानी से भरना है, ये आपको वेरीफाई भी करना है फिक्स्ड में करके, और 16,900 यहाँ पे भरना है आपको। अकाउंट नंबर बहुत ही सावधानी के साथ भरेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस वगैरह है ये भी आप सावधानी से भरेंगे। एम्प्लॉय डेट्स है वो भरेंगे, एम्प्लॉय नंबर्स भरेंगे, उसके बाद में फैमिली डिटेल्स है वो आप भरेंगे। तो यहाँ पे फैमिली डिटेल भरी हुई है और ये स्कीम्स आपको सेलेक्ट करनी है। फिर इमेज है, इमेज में जो फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ये तीनों आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और इस तरीके से ये मास्टर डिटेल जैसे ही हो जाए अपडेट, उसके बाद में आपको सबसे पहला काम है एम्प्लॉय अकाउंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट कीजिए। नो डेटा फाउंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये किया जा चुका है, वहां आपके यहाँ शो होगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। पासबुक से देख के सही सही इसको वेरीफाई कर दें। बाद में हमारा काम रहेगा कि हम यहाँ पे बिल बना सकते हैं। तो हम बिल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देखिए बिल, जैसे अगस्त का बिल बनाना है तो FEC सेलेक्ट करेंगे। FEC में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी बिल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड आपको 41 सेलेक्ट करना है, और पे मंथ है वो अगस्त सेलेक्ट कर लीजिए, और बिल डेट को आप यहाँ पे मैनुअली ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे आपके दिक्कत आती है इसमें बिल नंबर नॉट एलोकेटेड। तो ये यहाँ पे आप ऐसे कर लें, जैसे यहाँ डेट आ रही है तो इसको आप डेट के ऊपर फिक्स करके और इसको कर लें। एंटर बिल नंबर है आप 1 नंबर डाल दें,
क्योंकि ये ऑटो अलॉट होगा तो जो भी नंबर आप डालेंगे वो यहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद में इसको आप सबमिट कर दें तो यहाँ बिल रजिस्टर डिटेल हेडेड सक्सेसफुली, ये ओके हो गया। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप अपना ये रहेगा, एफईसी प्रोसेस में जाएंगे। अदर बिल है, अदर बिल में आप एफईसी प्रोसेस में जाएंगे। एफईसी प्रोसेस, और एफईसी प्रोसेस में आप वापस मंथ है वो सिलेक्ट कीजिए। अगस्त का मंथ सेलेक्ट किया, उसके बाद में ये बिल नंबर देखिए ऑटोमेटिक अलॉट हो चुका है, और इसको आप एम्बर्समेंट कर दें और सेलेक्ट पार्टी नेम हो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और अब यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर, आईडी, तो यहाँ आप कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। पैन नंबर आप डाल सकते हैं, अन्यथा जैसे अपने ऑफलाइन कई बार पहले एफईसी हम बनाते थे तो उसमें जैसे किसी फर्म के जो अपने टैक्स के लिए आते हैं वो जीएसटी नंबर वगैरह वो डाला करते थे। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, आप जो एफईसी बना रहे हो उसके रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, इनवॉइस नंबर भी, और उसके बाद में इनवॉइस अगर नहीं है तो इनवॉइस एफईसी वाले आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैंक्शन नंबर, यानी ये जो आप अगस्त का मानदेय दे रहे हैं उसकी आपको सैंक्शन निकालनी होगी, कार्यालय आदेश जारी करना होगा। उस कार्यालय आदेश के आपको यहाँ पे नंबर लिखने हैं और डेट लिखनी है, और अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है 16,900। अगर कम दिनों का है, पूरे महीने का है तो 16,900, और कम दिनों का है तो आपको आनुपातिक जितना भी है वो आपको लिखना है। डिडक्शन आपको यहाँ पे किसी स्तर का नहीं करना है, क्योंकि डिडक्शन है वो एम्प्लॉय अपने लेवल पे करवाएगा। जो एनपीएस का इसमें प्रोसीजर दिया है वो जो एम्प्लॉय है वो अपने लेवल पर अपने अकाउंट में वो जमा करवाएगा और फिर उसका पुनर्भरण करवाएगा। तो यहाँ पे रीजन हम लिख देंगे जो अगस्त 2023 अपने कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी, यहाँ पे ये नाम लिख देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट करते ही जैसे इनवॉइस बिल नंबर ये मांग रहा है तो एफईसी के आपको नंबर डालने होंगे, जो भी आपने एफईसी पे नंबर डाले हैं तो ये आप यहाँ पे इसको कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं। एक बार इसको डिलीट करके दोबारा भी देख लें, डाटा सफलतापूर्वक हटाया गया। तो यहाँ हम देखिए दोबारा से यही बिल जो बना हुआ है, और फिर यहाँ से हम इसमें आएंगे और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में ये जो डेटा है यहाँ पे इनवॉइस नंबर एफईसी के डाल दीजिए, डेट इनवॉइस की आ जाएगी, सैंक्शन नंबर जो भी आपकी है सैंक्शन, और अमाउंट डाल दीजिए, पूरे महीने का है ये, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी अगस्त 2023। तो ये इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये डेटा है वो सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। अब आप इसकी रिपोर्ट्स है वो कहाँ देखेंगे, रिपोर्ट्स के लिए आपको जाना होगा अदर रिपोर्ट्स और अदर बिल रिपोर्ट, और आउटर रिपोर्ट यहाँ से आएगी, और इनर है वो एडवाइस इनर में आएगी। तो एडवाइस इनर में जाके आप इसको चेक कर लें कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो अभी बना है इसको हम चेक करते हैं। ये यहाँ हम चेक कर रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल सही बिल बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो अगर ये बिल पहली बार बन रहा है तो यहाँ आप जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, पोस्टिंग ऑर्डर है, तो ये सारे आपको इसमें अपलोड करने होंगे। एब्सेंटी रिपोर्ट है और एफईसी है, और एक अपना निदेशालय से जो बजट का आदेश जारी हुआ है जो अभी हम बात कर रहे थे, ये आदेश, इसकी भी प्रति आप साथ में अपलोड कर दें। तो यहाँ से हम ये डॉक्यूमेंट है वो एक फाइल बना के, जैसे यहाँ सैंक्शन या अलग अलग आप करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो अदर डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट आप एक साथ डाल के और इसको सबमिट कर दें।
अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप फॉरवर्ड कर दें डीडीओ को। उसके बाद में आप रिपोर्ट डाउनलोड करें दोनों प्रकार की, और आउटर और इनर दोबारा से, और उसके बाद में आप डीएससी से सिग्नेचर करें, और उसके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। तो ये प्रक्रिया संविदा जो कार्मिक है उनका प्रथम बार वेतन बनाने के लिए आपको करनी होगी, और सेकंड बार जैसे अगले मंथ्स की आप बनाएंगे सैलरी, तो भी आपको इसी प्रकार से एफईसी में जाके और प्रोसेस है वो संपादित करनी होगी। शुरुआत के लिए आपको ग्रुप बनाना और उसके बाद में मास्टर डेटा फिलअप करना, ये आपका एक्स्ट्रा कार्य रहेगा। बाद में हर महीने आपको एफईसी के जरिए इसी तरीके से प्रोसेस करके बिल है वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।